हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज के वीडियो में हम फॉर्मूला एंड एंट्री सीरीज़ में सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर के ऊपर फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो स्टैटिस्टिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूलाज को आज हम समझते हुए उससे याद करेंगे। ओके, कैसे भी करके हमें इसको याद रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो चलिए, सिग्मा एन, इफ़ आपको जब सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 ऐसा प्लस एन दिया गया है, 1 2 + 3 डट 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 टिल एन तक दिया है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो n इज इक्वल टू के n फाइंड करना है हम लोग को यहाँ। उसका फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट n + 1। देखो, पहले हम n को डिवाइड करेंगे 2 से एंड देन +1 करेंगे, इसमें ऐसा होगा। अभी ये बेसिक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा शॉर्ट के लिए, समझने के लिए शॉर्टली। सेकेंड वन में सिग्मा n स्क्वायर दिया तो जैसे कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डॉट 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 n स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? यस। तो ऐसा दिया होगा, तो यहाँ कौन सी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे? तो n स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो n भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे अभी इसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यही फॉर्मूला को कॉपी मारोगे, बट 2 नहीं आएगा। ओके, n ब्रैकेट n + 1, यहाँ 2 नहीं आएगा, ब्रैकेट और एक आएगा। अभी यहाँ जो ये 2 है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, दैट इज़ 2n के पास गया, तो 2n + 1 ऐसा आपको याद रखना है। और डिवाइड किससे होगा? यस फ्रेंड्स, 6 से होगा। ओके, किससे होगा? 6 से, समझे? तो बहुत इजी था। मैंने क्या बोला कि सेम फॉर्मूला लिखना है, बट ये जो 2 है ये इधर जाएगा कि यहाँ नहीं, इसके सेकेंड ब्रैकेट में हम जब n + 1 लिखेंगे तो वहाँ 2 चला जाएगा। बस इतना ही, ये शॉर्ट ट्रिक है जैसे याद करने के लिए। अभी सिग्मा n³ आया तो n³ ओके, n³ आया तो n³ आएगा, मतलब नंबर्स कैसे आएंगे? 1³ आएंगे + 2³ आएंगे और दिल n³ तक आएंगे। तो इसके फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, सेम फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा डिफरेंट। मतलब ये कि जो आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ना, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको वहाँ लिखना है, कॉपी कट। ओके, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ n³ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला, बट
थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये जो होल है ना, ये होल फॉर्मूला स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा। ओके, होल फॉर्मूला विल बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होगा n/2 n+1 द होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखो और इजी है। मैंने आपको बताया ये रिलेटेड है फर्स्ट फॉर्मूला के साथ। फोर्थ वन, अभी हम आगे जाते हैं। अभी आपको ऐसे ऐसे चीज़ें पता होनी चाहिए। इफ़ सम ऑफ नेशनल या सम ऑफ फर्स्ट इवन नेशनल नंबर आया तो, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेशनल नंबर आया तो क्या आएगा? तो ये n ब्रैकेट n+1 आएगा, n ब्रैकेट n+1 आएगा, n ब्रैकेट n+1। अभी इसमें क्या हुआ? ओके, इसमें क्या हुआ, जो ऊपर फॉर्मूला है उसको 2 को निकाला और जो फॉर्मूला वैसे ही लिख दिया, स्क्वायर नहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ वन, इफ़ ये सेम क्वेश्चन में फर्स्ट ओल्ड नंबर आता तो, फर्स्ट ओल्ड नेशनल नंबर आ जाता तो क्या होता? तो इट्स वेरी इजी। आपने स्क्वायर में जो लिखा था वही आएगा, मतलब फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ n स्क्वायर आएगा। इसका फॉर्मूला n स्क्वायर ही है, n स्क्वायर ही आएगा। ओके, सिक्स्थ वन, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आया तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AP? दैट इज एलिमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है सेम हैज इट इज है, बट Sn इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम सम ढूंढ रहे हैं इसलिए Sn आएगा। Sn नाउ n/2, जो हमने उसमें किया था वही करना है आपको, n/2। अभी ब्रैकेट में कुछ थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। अभी n+1 वो लिखना ही है जो हम वहाँ लिखते थे, n+1 लिखते थे या n-1 लिखते थे, या उधर n+1 लिखते थे, यहाँ आपको n-1 लिखना पड़ेगा। बट इसके पहले 2a आएगा, 2a प्लस करेगा n-1। अभी ये कहागा कि मैं अकेला हूँ, इसके बाजू में आएगा d, दैट इज डिफरेंस, a इज़ द फर्स्ट टर्म। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, आई मीन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रख दो, क्योंकि इट्स वेरी इजी वन। सेवेंथ देखते हैं बेटा। अभी n टर्म ऑफ GP आया तो, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मैम? तो देख लो, इसका फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट r, a ब्रैकेट r-1, 2 हट जाएगा, ओके, a आ जाएगा, प्लस हट जाएगा, n के बदले में r आएगा, ओके, ब्रैकेट। ओके, अभी फिर नीचे ये सेम r-1 को यहाँ हम माइनस करेंगे। अभी r-1 क्यों? क्योंकि r-1 के ऊपर, r के ऊपर कोई तो है, दैट इज n है। ओके, सो फॉर्मूला है r raised to n-1 डिवाइड बाय
r-1। ओके, सो ये एक फॉर्मूला है ना। अभी और एक फॉर्मूला आता है, डैट इज़, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट को कैसे फाइंड करें। ओके, एवरेज कॉस्ट को कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कॉस्ट लेने का, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो देख लेने का। तो ये है फॉर्मूला, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल डिस्टेंस। ओके ना, 9th वन आगे जाते हैं। आगे एक फॉर्मूला आता है जो आई थिंक आप बच्चे लोग को पता नहीं है, दैट इज़ मीन इज इक्वल टू। ओके, मीन इज इक्वल टू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन इज इक्वल टू आएगा a प्लस, ये आपको याद रखना है, a इज अज्यूम मीन, a प्लस फिर सिग्मा यू, सिग्मा यू थोड़ा नियर लिखती हूँ, सिग्मा यू अपॉन यू के नीचे वो डिवाइड होगा n से, अपॉन n, छोटा n आएगा, मल्टीप्लाई h। ओके, मल्टीप्लाई h। तो ये रहा फॉर्मूला इसका। ओके, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n मल्टीप्लाई h। आगे जाते हैं, ये आपको कैसे भी याद करना ही है। आगे का जो फॉर्मूला है बहुत ईजी है, आई टेल यू, स्कोरिंग है, x इज इक्वल टू c, x c नहीं, मीन c दिया तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला आएगा n1 x1। ओके, ये एक फॉर्मूला। अभी डिपेंड ऑन दैट कि कितना एक्सेस दिया है, उधर 3 एक्सेस है तो 3 एक्सेस करना पड़ेगा, प्लस n2x2 अपॉन ओके अपॉन, अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ n1 और छोटा n आएगा, n प्लस होगा n2 से, n1 प्लस होगा n2 से। फॉर्मूला है n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। इफ़ उधर x3 और n3 दिया होता तो कंटिन्यू होगा ऐसा, ओके, बट अभी नहीं दिया तो नहीं होगा। आगे जाते हैं, 11th फॉर्मूला को देखते हैं। 11th का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू नहीं आएगा, मीन को किससे माइनस होने वाला है, दैट इज मोड। मीन विल बी माइनस बाय मोड, शॉर्ट फॉर्म है ये मोड, इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन, 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन, 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन, समझा होगा। तो मीन है ना वो मोड से माइनस होगा, फिर इज इक्वल टू, मीन बोलेगा सिर्फ मुझसे ही माइनस होगे, तो मीडियन बोलेगा ठीक है मैं भी तुझसे माइनस हो जाऊँगा,
और फिर 3 आके इन सब को माइनस करेगा, बोलेगा कि तुम लोग साथ में माइनस हो रहे हो तो मैं भी माइनस हो जाऊंगा। ओके, ऐसा होता है। नाउ 12th वन, ये सबका फेवरेट फॉर्मूला है GM, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, अभी यहाँ फुल्ली आई थिंक होगा यह, ओके यहाँ है ना, यहाँ रूट में 2 जन को डिवाइड करेंगे। अभी देखिए वहाँ 3 जन होते हैं, AM, HM, GM। अभी GM को फाइंड करने के लिए अभी कौन 2 जन हेल्प करेगा? हाँ, दैट इज AM हेल्प करेगा। AM मल्टीप्लाई होगा HM से, कि इसमें से कोई एक होना चाहिए, इसलिए AM मल्टीप्लाई होगा HM से, ऐसा सोच लो। ओके, तो क्या है GM का फॉर्मूला? रूट AM मल्टीप्लाई HM। और एक फॉर्मूला आता है GM ऑफ XY, GM ऑफ XY इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? GM ऑफ X है वो मल्टीप्लाई होगा किससे? GM ऑफ Y से। बट इफ उल्टा होता तो, मतलब मैं GM ऑफ X डिवाइड बाय Y आ जाता तो क्या होता? तो सबको पता है GM ऑफ X डिवाइड होगा GM ऑफ Y से। ये नो, सही सोचे। ओके, तो आई थिंक आपको समझा। तो GM ऑफ X डिवाइडेड बाई Y आएगा, तो GM ऑफ X को GM ऑफ Y से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये इजी था। नाउ 15th वन देखते हैं। ओके, इफ मीडियन का फॉर्मूला, अभी मीडियन का फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, मीडियन बहुत इजी है। मीडियन का फॉर्मूला आता है, सुन लो प्यार से क्योंकि बाद में पता चलेगा, n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके, n+1 डिवाइड बाय 2 वैल्यू, और सेकेंड इसके जैसे फॉर्मूला है, सेम है 16th वन, दैट इज डिसाइल आता तो डिसाइल का फॉर्मूला। अभी डिसाइल में क्या है? डिसाइल में कि एक चीज़ बताऊंगी, डिसाइल में क्या है? डिसाइल में जो नंबर आपने लिखा है, जैसे कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ, इफ़ फॉर्मूला DI मतलब D1 D3 वो ही सेम नंबर आगे आएगा। मतलब इफ़ मैंने D2 लिखा है तो D2 इज इक्वल टू यहाँ 2 आएगा, और ऊपर का सेम फॉर्मूला चापू, बट यहाँ जो 2 है वो 10 हो जाएगा। डिसाइल का मतलब होता है 10 पार्ट्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको आई लेती हूँ, आई मतलब कोई भी नंबर। सो यहाँ होगा n+1 टू वैल्यू, बट ये किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 से नहीं होगा, 10 से होगा। ओके, क्योंकि ये क्या है? डिसाइल है। अंडरस्टूड? तो ये I इज इक्वल टू I ब्रैकेट n+1/10 तो वैल्यू। ओके, द वैल्यू लिखना ही आपको भूलना नहीं है बेटा। 17 वन में मीन आया तो
मीन का फॉर्मूला आया तो क्या करोगे? तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। ये मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा xi अपॉन n। ये आपको सिर्फ अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे काम आता है और ये चीज़ें लोअर क्लास में भी पढ़ी होगी। दूसरा मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। ओके, ये चीज़ें, ये जो फॉर्मूला है वो लोअर क्लासेस में आपने पढ़ लिया। 19th वन आता है इफ़ ऐसा आता, मीन आ जाता बट वैल्यूज़ कुछ और दी है। ओके, इट डिपेंड ऑन द वैल्यूज़, तो ही आप फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ देखते हुए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इफ़ मीन आया तो अज्यूम मीन प्लस ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। फिर इस किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से। इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ये आपको याद रखना है। तो दिस वॉज वेरी इजी। अभी आगे जाते हैं। तो आगे फॉर्मूला आता है टाइम। ओके, टाइम, हाँ, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, बट इधर काम आएगा आपको। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये उसका फॉर्मूला है। नाउ 21। अभी आगे जाते हैं। अभी HM का फॉर्मूला सुन लो। HM का फॉर्मूला सुन लो। HM का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा F डिवाइड बाय सिग्मा ब्रैकेट F अपॉन X ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला है, किसका? HM का। ओके, नेक्स्ट मैम कैसे याद रखें HM को? HM में आप सिग्मा F को याद रखो और X को याद रखो। ऊपर सिर्फ F होगा, नीचे F आएगा तो X रोएगा कि मुझे भी आना है, तो इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ स्पीड का फॉर्मूला देखिए, मैंने स्पीड का फॉर्मूला टाइम अपॉन डिस्टेंस लिखा है। अभी आप क्या करोगे, स्पीड को उधर जाएगा तो टाइम इधर आ जाएगा। स्पीड जब यहाँ हो जाएगा, स्पीड जब यहाँ जाएगा तो टाइम इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन, आप सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखो और उसका टाइम आपको शिफ्टिंग आना चाहिए, जैसे हम किस अपनी जगह चेंज करते हैं क्लासरूम में वैसा। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इजी था ना? ओके, आगे जाते हैं। इफ आगे आया एवरेज स्पीड आया तो अब हम एक, ओह माय गॉड, ये क्या है? सेम फॉर्मूला आएगा मैम? हाँ आएगा, सेम ही है, सेम ही फॉर्मूला आएगा, बट एक वर्ड आपको ऐड करनी पड़ेगी। ओह माय गॉड, क्या है वर्ड? तो चलो देखते हैं। तो एवरेज स्पीड आता तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन, देखिए डिस्टेंस सेम लिखा बट ट्रैवल्ड लिखा हम लोग ने, टोटल टाइम आएगा यहाँ। तो ये जो टोटल है वो ट्रैवल्ड है, सिर्फ ऐड किया है। स्पीड का फॉर्मूला अच्छे से याद करोगे तो सब लिख सकते हो, बस 2 वर्ड्स डालने पड़ेंगे। ओके, तो समझाओ आज के फॉर्मूला सीरीज़। आगे एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं कि GM में आपको लॉग में ढूंढना पड़ा तो GM में एंटी लॉग, मैं नीचे लिखती हूँ, GM में एंटी लॉग अपॉन ब्रैकेट, अपॉन नहीं आएगा, ब्रैकेट लॉग X
एक मिनट, छोटा लिखना पड़ेगा मेरे को। एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है एंटी लॉग का। बट इफ़ वो फ्रीक्वेंसी के साथ आया, ये फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है, विथ फ्रीक्वेंसी आया तो कैसा लिखेंगे? तो ये ऐसा होगा, सेम एंटी लॉग ब्रैकेट 19 सिग्मा एफ ऐड होगा तो लॉग एक्स सेम आएगा, अपॉन एन के बदले में सिग्मा एफ आ जाएगा। ओके, ये एक फॉर्मूला। बट मैम W के साथ आया तो विथ W दैट इज़ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, इसका फॉर्मूला सेम एंटी लॉग होगा। जो सिग्मा एफ लिखते थे वहाँ हम लोग का होगा सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखते थे वहाँ सिग्मा W हो जाएगा कि सिग्मा W लॉग एक्स अपॉन सिग्मा W। इफ़ वो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हुआ तो सुन लो अच्छे से, इफ़ वो या कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन होता तो एंटी लॉग लिख देते ब्रैकेट n प्लस n1 लॉग gm1, ये नहीं आएगा, देन ऑल्सो प्लस n2 लॉग gm2 अपॉन n1 प्लस n2। ये बहुत इजी है, n1 लॉग gm1 को याद रखो और सब खुद बना दोगे। ओके, ये फॉर्मूलाज है। अभी HM का भी एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख के बताऊँगी। HM का फॉर्मूला आता है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B, छोटे छोटे फॉर्मूला है। और इफ़ HM इज इक्वल टू के इफ़ HM n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 आता, इसका फर्दर फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट सिग्मा 1 अपॉन x। ओके, इफ फ्रीक्वेंसी होता तो मैम तो वो कैसे आता? सेम फॉर्मूला आएगा, इफ फ्रीक्वेंसी होता तो विथ फ्रीक्वेंसी तो ये होता सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा ब्रैकेट एफ अपॉन एक्स। ओके, इफ़ सिग्मा W होता तो यहाँ W हो जाएगा, यहाँ सिग्मा W हो जाएगा अपॉन W1 अपॉन x1 W प्लस W2 अपॉन x2, ऐसा ब्रैकेट फिर क्लोज होगा। ओके, अभी मॉड का भी फॉर्मूला सुन लो, एक मिनट। छोटा लास्ट फॉर्मूला है, मॉड इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई I। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।